हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट लेक्चर 3 फॉर डिफरेंशिएशन। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और भी होने वाला है कि आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और पिछले बेसिक जो था डिफरेंशिएशन का उसके हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके उन दो वीडियोस का लिंक मिलेगा आपको, या मेरे चैनल पे डायरेक्टली जाके देख सकते हैं उन दो वीडियोस को, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 फॉर डिफरेंशिएशन। तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को सीधा सीधा पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ा है, कॉस एक्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि साइन ऑफ 5x लिखा है या साइन ऑफ 6x लिखा है या साइन ऑफ कोई कांस्टेंट का x लिखा हुआ है, ए हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, या हमारा हो सकता है कि साइन ऑफ ax प्लस b हो सकता है, या हो सकता है कि साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या हो सकता है साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हमारे पास x के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं अदर देन कांस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, कांस्टेंट के साथ भी आ सकती हैं। तो वही चीज़ आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक तरीका बता देंगे, दैट मेथड, एक मेथड बताएंगे, दैट मेथड विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिक फॉर्मूले जो हमें मोटा मोटा याद है, क्या है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या पढ़ा है हमने, कॉस एक्स पढ़ा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का हमने क्या पढ़ा है भाई, माइनस साइन एक्स पढ़ा है, और डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स का क्या पढ़ा है हमने, सेक स्क्वायर एक्स पढ़ा है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ पहला साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक। तो इतना आप लोग एक बार पहले नोट करें कि हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था। अब इस क्वेश्चन में गौर करने वाली बात ये है कि ये सिस्टम क्या है, एक्चुअल में ये x की जगह पे रखा हुआ है, ठीक। मतलब अगर यहाँ पे सिंपली x रखा होता तो हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर देते, साइन x का cos x कर देते, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि किस जगह पे क्या रखा हुआ है। साइन तो है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो cos के फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो अंदर वाले कंपोनेंट को जो होना चाहिए था वो मान लेंगे, मतलब इस पूरे ax प्लस बी को हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ देर के लिए मान लेंगे कि हमारा एक x रखा हुआ है, मान लेंगे दिमाग में, लेकिन यूज़ करेंगे इसी को, मतलब रखेंगे इसी वैल्यू को, लेकिन इसको x इमेजिन करके रखेंगे। मतलब कि साइन x का डिफरेंशियल क्या बनेगा भाई, कॉस ऑफ x, x क्या है, a प्लस बी, सॉरी ax प्लस बी। हमने इसको कुछ देर के लिए x मान लिया और यूज़ भी किया वैसे ही x की तरह, साइन x का सीधा cos x, लेकिन लिखना यही चीज़ है, यहाँ पे x नहीं लिख देना खाली कि कैपिटल X लिख दे, नहीं, कुछ देर के लिए इसको सपोज कर लिया कि ये x है, उसी तरह से हमने इमेजिन करके लिख दिया, ठीक। अब जिस चीज़ को हमने इमेजिन किया है एज अ x, उस चीज़ को सेम स्टेप में मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये बात समझने वाली है और गौर करने वाली है। जिस चीज़ को हमने कुछ देर के लिए मन में x सपोज किया था, उसी चीज़ को सेम स्टेप में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब भाई एक काम करते हैं कि ये cos ऑफ ax प्लस बी है, ये अलग ब्रैकेट में कर दो, क्योंकि ये गलत इंटरप्रेट ना होने पाए कि भाई ये एंगल का पार्ट है, ये अलग है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है cos के, ना कि एंगल के। अब देखिए अंदर क्या होगा भाई, क्या आएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। तो क्या आएगा भाई, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स में क्या होगा, a बाहर लेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, बी क्या है, कांस्टेंट है, तो आंसर कितना आएगा बी का,
0। x का डिफरेंशियल मैंने क्या बताया है, 1 होता है। आप करके देख लीजिए, फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में इसका बहुत डिटेल बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n-1, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स की पावर 0, मतलब 1 इंटू 1 मतलब कि 1। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, इसका 1 हो गया, यहाँ से केवल हमें क्या मिलेगा, a। तो a हमारा cos से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a cos ऑफ ax प्लस b। तो मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब अगर cos ax प्लस b लिखा है तो अंदर वाले को कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे आप, x मान लेंगे, और जो बचेगा जिसको मानेंगे मन में केवल इमेजिन करना है और रखना ये चीज़ है, और फिर मल्टीप्लाई करके उसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कर लिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो ना नोट कर पाया हो वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक तीसरा भी कर लेते हैं इसी स्टेप में, इसी प्रोसेस में। ये क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ, मान लो ये tan ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन। अब देखिए अंदर का मटेरियल यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पहले तो ये पता करना है क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे x होना चाहिए था, तो कुछ देर के लिए इसको हम x इमेजिन कर लेंगे, x इमेजिन करेंगे लेकिन लिखेंगे यही चीज़। ठीक है, मतलब कि cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स कि इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। किसको माना है, ए एक्स प्लस बी को, और जिसको हम सपोज करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके सेम स्टेप में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है आप लोगों को सब कुछ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको एज इट इज़ लिख दिया। अंदर क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। भाई इतना तो कॉमन सेंस है ना कि ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, और ये पूरा सिस्टम इससे मल्टीप्लाई होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ए एक्स में क्या होगा, ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ए का डिफरेंशियल कितना आएगा, मान लो ऐसे कर दिया, बी का कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा। यहाँ से x का डिफरेंशियल करके दिखाया है 1 होगा, तो ये केवल a मिलेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं tan x पे। तो हमें यहाँ पे x होना चाहिए था, नहीं है तो हम इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो इमेजिन कर लेते हैं। tan x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर x, दैट मीन्स कि इट इज़ इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे करते हैं तो जगह मिलेगी, क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या है आपका, आपने क्या इमेजिन किया है, ए एक्स प्लस बी को एक्स इमेजिन किया है, लेकिन सिर्फ इमेजिन करना है, रखना यही वैल्यू है। ठीक है, और जिसको मानते हैं, जिसको इमेजिन करते हैं, उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम स्टेप में। तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। यहाँ क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी। क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ए बाहर लेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे, एक्स मतलब एक्स की पावर 1 प्लस यहाँ बी का डिफरेंशियल 0। तो एक्स की पावर 1 मतलब ये आंसर आएगा आपका 1, और ये ए है तो ए बाहर आ जाएगा, ए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ये बात समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि अंदर आपको ए एक्स प्लस बी मिले। अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी मिलता है, देन ऑल्सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो एप्लीकेबल, देन ऑल्सो दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल। मतलब अगर अंदर लिखा है ए एक्स, अंदर कुछ भी लिखा है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, तो क्या करेंगे आप, कुछ देर के लिए उसको एक्स इमेजिन करेंगे, और इमेजिन करने के बाद सेक स्क्वायर एक्स रख दिया, लेकिन लिखना एक्स को केवल इमेजिन करना है, लिखना वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा है, और फिर मल्टीप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग।
अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। जिसने नहीं नोट किया हो वो पॉज करके नोट कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। थोड़ा सा नए नए तरह के क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के। अब देखिए, मान लीजिए कि भाई यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो भी रूल समझा रहे हैं ना ये वाला, इस तरह इमेजिन करके रख देना, फिर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना, वो दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, मान लेते हैं इसको, एग्जाम्पल है हमारा। हमें करना क्या है, ये पूरा सिस्टम किसकी जगह पे रखा हुआ है, x की जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो x की जगह पे रखा है, तो भाई cos x का डिफरेंशियल क्या पढ़ा है हमने, माइनस साइन x। दैट मीन्स कि इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन, और इसको x सिर्फ मन में इमेजिन करना है, लिखना यहाँ यही चीज़ है। क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और d अपॉन डी एक्स ऑफ, जिसको इमेजिन करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके सेम स्टेप में डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको पूरे को इमेजिन किया था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ ये एज इट इज रखा है, सिर्फ इमेजिन करना है, लिखना वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और कॉमन सेंस यही कहता है कि भाई जो पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा। दैट मीन्स कि डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। आप देख सकते हो कि माइनस साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ a बाहर ले लेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x, कुछ नहीं है तो पावर 1, c का हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो भैया हमें यहाँ से क्या मिलेगा, देख लेते हैं, साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a एन एक्स एन माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, n मतलब 2, x मतलब x, 2 माइनस 1 n एक्स एन माइनस 1। ओके, तो कितना आएगा ये, और ये x का 1 हो गया, तो यहाँ प्लस b इंटू 1। तो यहाँ पे हम लोग कितना आएगा, 2ax प्लस बी, दैट मीन्स कि माइनस लगा दो, 2ax प्लस बी साइन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें। चलो भाई, दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। और अब मान लीजिए इसके अंदर कोई अलजेब्रा नहीं, मतलब ये जो रखा हुआ है था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अलजेब्रा के अलावा कुछ भी रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के अंदर। दैट मीन्स कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x। अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है कि ये तो कंफर्म हो गया कि भाई साइन का cos x होगा, लेकिन अब देखो कि x की जगह पे रखा क्या है, log x रखा है। तो इसको कुछ देर के लिए मन में क्या इमेजिन कर लेंगे, x इमेजिन कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ x इमेजिन करेंगे, रखेंगे यही चीज़। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x, तो cos ऑफ log x कर दिया, क्योंकि हमने इमेजिन किया था, रखा यही चीज़ है। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं उसको मल्टीप्लाई करके सेम स्टेप में डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो log x को हमने इमेजिन किया था, उसको डिफरेंशिएट भी कर दिया। क्या होगा, 1/x, इसको भी मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, यू ऑल कैन सी दैट कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x ये होता है 1/x। ओके, तो log x को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 1/x, मतलब कि cos ऑफ log x, एंड इसका डिफरेंशियल कितना आएगा 1/x। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ भी रखा हो उसको आप कुछ देर के लिए इमेजिन कर लो, तरीका वही है जो आपको हमने बताया है कि सेम स्टेप में उसको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं आप लोगों को, बढ़िया सा एकदम खूबसूरत सा। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि tan ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ ई की पावर x। ठीक, हमें tan x का पता है कि भाई sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और रखा है, तो इसको कुछ देर के लिए क्या इमेजिन कर लेंगे कि x रखा हुआ है। इमेजिन करना है लेकिन रखना यही चीज़ है। तो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर x। देखो हम खुद कंफ्यूज हो गए,
सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे, ई की पावर एक्स, और जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं उसको सेम स्टेप में मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, क्योंकि इसी को हमने इमेजिन किया था। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करता है, कुछ नहीं कर पाता, मतलब एज इट इज़ रहता है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल फिर से याद करा दे रहे हैं, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। तो बाहर आ जाएगा, मतलब ये इसको पहले लिख लेंगे, ई की पावर, इसको यहाँ पे यहाँ लिख दिया। इसका आंसर जो आया है ई की पावर एक्स का डी बाई डी एक्स, वो ई की पावर एक्स ही आया है। तो ये क्या आएगा, सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि ये तीसरा एग्जाम्पल था, जैसे मान लीजिए, नंबरिंग जाने दो, नंबरिंग से कोई इशू नहीं है, आप बस नोट करते जाइए कि एग्जाम्पल करवा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स ई की पावर एक्स। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अंदर मल्टी वेरिएबल रखे हुए हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल, एक से ज़्यादा मतलब फंक्शंस रखे हैं, मल्टी फंक्शन है अंदर। कुछ नहीं करना है, कुछ देर के लिए इसको हम क्या कर लेंगे, एक्स इमेजिन कर लेंगे। कर लिया भाई इमेजिनेशन, तो उसको एकदम सेम ट्रीट करेंगे, मतलब कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा भाई, कॉस एक्स आएगा। कॉस और एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स ई की पावर एक्स, और जिसको मानते हैं, रहने तो बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, और जिसको हमने माना है एक्स कुछ देर के लिए, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि देखिए माना है लेकिन लिखा यही चीज़ है। अब इसमें भैया हम लोग क्या कर देंगे, चेन रूल लगा देंगे। मतलब चेन रूल में क्या होता है, किसी एक को बाहर लेते हैं, बचे हुए को डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो हो चुका है वो बाहर वेट करेगा और दूसरा डिफरेंशिएट होगा, यही तो चेन रूल है। तो कितना आ जाएगा भाई, कॉस ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स, अंदर क्या होगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल, ई की पावर एक्स ही आएगा और एक्स एज इट इज, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ये वाला, और एक्स का डिफरेंशियल कितना आएगा, 1, बता चुके हैं एक बार ऑलरेडी। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस वाला, अंदर कुछ भी दे दे, एक्स की जगह पे कुछ भी दे दे, यू ऑल कैन डू दैट वेरी वेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो यहाँ तक नोट करिए पहले।